एक छोटे से गांव में एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम दिया था अपनी दादी के साथ रहती थी। रोज की तरह सब अपने काम में लगे थे। तब दिया की दादी उससे कहती है, हमारे पास लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्या तुम आसपास से लकड़ियाँ बटोर के ला सकती हो? पर ज़्यादा दूर मत जाना। हाँ दादी, आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए लकड़ियाँ ले आऊँगी। दिया लकड़ियाँ बटोरने के लिए निकलती है और धीरे धीरे जंगल में पहुँच जाती है। तभी दिया को जंगल में एक सुनसान घर नजर आता है। दिया उसे देख रही होती है, तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जब दिया पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक चुड़ैल होती है, लेकिन दिया उसे पहचान नहीं पाती। चुड़ैल दिया को बताती है कि ये उसका घर है और वो दिया को अपने घर पे दावत पे बुलाती है। दिया चुड़ैल की चाल समझ नहीं पाती और उसके साथ उसके घर चली जाती है। जब दिया चुड़ैल के घर जाती है तो उसे वहाँ एक गाने वाला चायदान दिखता है और बोतलों में बहुत सारे मेंढक दिखते हैं और साथ में खोपड़ियाँ होती हैं। ये सब देखकर दिया को बहुत अजीब लगता है। जैसे ही दिया पीछे मुड़ती है वैसे ही चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून निकाल लेती है और दिया पे हमला करने वाली होती है, लेकिन दिया उसका असली रूप दीवार पे परछाई के रूप में देख लेती है। दिया समझ जाती है कि ये औरत एक चुड़ैल है और वो उसे खाना चाहती है, लेकिन दिया जैसे ही वापस आगे मुड़ती है चुड़ैल अपना बड़े बड़े नाखून छुपा लेती है। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, हा हा हा, आज मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए बढ़िया सी दावत। अरे आंटी, आप खाना बनाओगी? आपको खाना बनाना आता भी है? मेरी दादी से बेस्ट खाना कोई नहीं बनाता। चुड़ैल को मन में बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद दिया को वहाँ छोड़कर चुड़ैल कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई। तभी दिया को वहाँ कोने में रखा एक झाड़ू दिखा। दिया समझ गई कि ये कोई साधारण झाड़ू नहीं है, ये उड़ने वाला झाड़ू है। दिया उस झाड़ू में बैठकर खिड़की से उड़ चली। पीछे पीछे वो चायदान भी उसके साथ झाड़ू में बैठ गया। बाद में जब चुड़ैल वापस आई तब उसने दिया को नहीं देखा और उसे वो देखकर बहुत गुस्सा आया। फिर चुड़ैल भी एक उड़ने वाली कढ़ाई में बैठकर दिया का पीछा करने लगी। तब दिया ने पीछे देखा तो चुड़ैल उसके पीछे थी। तब दिया ने उस चायदान को देखा और चायदान को उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चायदान सीधा चुड़ैल के सर पे लगा और चुड़ैल कढ़ाई से नीचे गिर गई। चुड़ैल एक पेड़ के नीचे गिरकर सीधा बेहोश हो गई और इस तरह से दिया चुड़ैल से बचकर उड़ते हुए अपने गांव पहुंची। गांव में दिया की दादी और पूरे गांव वाले दिया को ढूंढ रहे थे और जब वो उससे देखे तो उनको बहुत खुशी हुई। दिया ने सारा चुड़ैल का किस्सा पूरे गांव और अपनी दादी को सुनाया। पूरे गांव वाले बहुत खुश हुए और बहादुर दिया को शाबाशी दी। हा हा हा, हा हा हा।